नमस्कार दोस्तों। इन दिनों में श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि श्रद्धापूर्वक जो काम किया जाए वो श्राद्ध है। और इनका जो है विशेष रूप से महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इन दिनों में हम लोग अपने पितरों को अर्थात अपने पूर्वजों को याद करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी पितर ने कभी, पितर का मतलब पूर्वज, पूर्वज से कोई भूल भी ज़िंदगी में हुई हो तो इन श्राद्धों के दिनों में उस भूल का कोई उल्लेख या कोई मालिन्य नहीं मन में रखा जाता और उन्हें उसी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। कि माना ये जाता है कि ये जो कभी कभी भूल चूक हो जाती है किसी बड़े से भी, तो वो उनके अपने कर्मों का फल होगा। हम कर्म फल में विश्वास करने वाले एक समाज के एक पक्षधर हैं और हमारे यहाँ ये परंपरा यही है कि पितरों को याद करना हो तो इन दिनों में ज़रूर याद कर लेना चाहिए। और उसका एक कारण जो है, जैसे वो तर्पण करते हैं, आपने देखा होगा जल से, तो उसका भी एक महत्व होता है कि कहा जाता है कि वहाँ पितर लोग जो है वहाँ सब कुछ है लेकिन जल वहाँ नहीं है, जल की कमी है। और जल की कमी से के कारण से वो जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, वहाँ उनकी जो आत्माएं हैं वो प्यासी रह जाती हैं और उनके निमित्त जल हाथ में लेकर एक जो संकल्प लिया जाता है, वो संकल्प इसी नाते से होता है कि हमारे पितरों तक ये जल भी पहुँचे। और मित्रों, उसके बाद बहुत सारी परंपराएं जुड़ी हैं, बहुत सारी कथानक हमारे यहाँ तो पुराण जो हैं, पौराणिक आख्यान भरे पड़े हैं बहुत सारी ऐसी दिलचस्प कथा कहानियों से। उनमें एक जो प्रसंग है वो कर्ण का भी है। अब कर्ण का सबसे बड़ा ये है कि कर्ण को जब भी कोई दान मिलता, कोई फलस्वरूप कोई भी उसको वस्तु मिलती, तो उसके भाग्य में स्वर्ण ही होता, सोना ही। कोई भी चीज़ आती तो वो भी उसको सोना बन के आती और वो बड़ा परेशान हो गया था कि ये स्वर्ण तो व्यक्ति का भोजन नहीं हो सकता। तो उसने पूछा, इंद्र से पूछा, अन्य जो देवी देवता थे उनसे पूछा कि ये सब क्या है। तो उसको तब बताया गया कि जो ये सारी बातें हैं इनमें एक विशेष रूप से उल्लेख ये है कि इस व्यक्ति ने जीवन में हमेशा सोना ही दान किया। इसने कभी भी अन्न, जो ज़रूरी होता है, अन्न का दान करना बहुत ज़रूरी होता है, इसने अन्न जल कभी भी दान नहीं किया। इसलिए यहाँ आकर भी इसको वही स्वर्ण ही मिलता है, अन्न जल नहीं मिल पाता, पितर होते हुए भी, पूर्वज होते हुए भी। अब संकट ये है कि उससे पूछा गया कर्ण से कि ये तुमने अन्न जल क्यों नहीं दान किया। तुम्हारी आत्मा से पूछा गया कि तुम जब धरती पर, आत्मा से प्रश्न किया गया कि आप धरती पर जब थी और एक मनुष्य के शरीर में, कर्ण के शरीर में थी, तो आपने तब अन्न जल दान क्यों नहीं किया। तो उस वक्त आत्मा का यही था कि जिस शरीर में मैं थी, यानी कर्ण, कर्ण को पता, कर्ण की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसको बहुत देर तक पता ही नहीं चला कि उसका पिता कौन है और उसकी माँ कौन है। ये जो रहस्यमयी मुद्रा थी, ये सारी की सारी को उसको पता सिर्फ तब चला जब युद्ध के मध्य कुंती उससे युद्ध भूमि में मिलने के लिए गई, ये कहते हुए कि ये पांडव तुम्हारे ही भाई हैं, इनका किसी का भी तुम विनाश नहीं करोगे, मैं ये तुमसे वचन लेने आई हूँ। तो उस वक्त कर्ण ने यही कहा कि ये वचन आज मुझसे लिया जा रहा है, अगर ये मुझे पहले आप ओन कर लेते, मुझे पहले ही अपना पुत्र घोषित कर देते, तो मैं सबसे बड़ा पांडव होता, उम्र के लिहाज से भी, वरिष्ठता के क्रम में भी, क्योंकि सबसे पहले जन्म तो मेरा हुआ था। लेकिन एक माँ की जो लोक लाज से, लोक लाज के मारे एक माँ का जो संकुचन या संकुचित स्वभाव था, वो कर्ण के लिए कितना बड़ा अभिशाप बना और उसको ढोता रहा। और उसको इस बात का बड़ा मलाल रहा कि कभी भी माँ कुंती ने मुझसे ये रहस्य जो उसको हर माँ को बांट लेना चाहिए, नहीं बांटा। और इसलिए वो अपने किसी पितर का नहीं कर पाया श्रद्धापूर्वक ढंग से
श्राद्ध नहीं कर पाया क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था बहुत समय तक, लंबे अरसे तक। और जहाँ भी कोई उससे दान मांगता तो वो दान में स्वर्ण दान ही करता था। और यहाँ आकर भी उसके नसीब में सबसे बड़ी बात यह है कि अन्न जो है वो एक पितर होने के नाते वो उसको नहीं मिलता, ना जल मिलता है ना अन्न मिलता है, केवल स्वर्ण मिलता है जिसे ना खाया जा सकता है ना पिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हैं, उदाहरण हमारे पौराणिक आख्यानों में श्राद्ध पर्व से जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से बात यही है कि हम अपने पूर्वजों को इसी बहाने से बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उनके शुभ कर्मों को याद करते हैं, उनके प्रति समर्पित होते हैं। और इस समर्पण भाव का नाम ही श्राद्ध कर्म है। और ये पितृपक्ष जो है, पितृपक्ष जिसे बोलते हैं, तो ये पितृपक्ष जो है उन्हीं पितरों को समर्पित होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।